आपने इतना मान सम्मान मुझे दिया, भगवान आपको भी इससे भी ज्यादा मान सम्मान दे। दोस्तों, मैं अपने बारे में 2 मिनट आप सभी को बीच में शेयर करूंगा दोस्तों, ताकि आपको भी समझ में आए कि हम लोग किस परिस्थिति में कहाँ उठ के आते हैं। दोस्तों, तो आप सभी को फिर से मेरा नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम सोनू शाह है और मैं बिहार राज्य के सिवान जिले से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों, मैं इस काम को मतलब नहीं देखा था तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता था। इसके पहले मैं एक सेल्समैन का काम करता था दोस्तों, और बहुत साल वहाँ पे मैंने गुजारे। और उसके बाद एक दफ़ा क्या हुआ कि दिल्ली फिर मैं निकल गया उस सेल्समैन की काम छोड़ करके। दोस्तों, घर की परिस्थितियाँ थोड़ा बिगड़ने लगी, उसके वजह से मुझे दिल्ली निकलना पड़ा। और उसके बाद दोस्तों मैं दिल्ली गया तो फिर वो लोखंड के काम में मैं काम करने लगा, जैसे कि गाड़ी का बॉडी बनाना, वेल्डिंग करना, ये सब काम करता था मैं। और दोस्तों उसके दौरान फिर 1 से 1.5 साल वहाँ भी किया मैं काम, और फिर मैं रिटर्न आया गांव से। फिर 2013 में दोस्तों 2012 में मेरा मैरिज हुआ। उसके बाद मैं 2013 में यहाँ सूरत में शिफ्ट हो गया। उसके बाद मैं ऐसे ही नौकरी कर रहा था। उसी दौरान मुझे हमारे बहुत अच्छे मित्र मिले जो इस बिजनेस के बारे में बहुत अच्छे से हमें बताए कि सर आप तो नौकरी तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसको फ्री टाइम में जैसे 1.5 घंटा 2 घंटा दे करके इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो मैंने इससे कोई सवाल नहीं किया। मैं बोला ठीक है सर, आप एक काम करिए तो मुझे दिखाइए। मुझे क्योंकि पैसे की नीड है, तो मैं बोला सर मुझे आप दिखाइए, मुझे पैसे की नीड है, कहीं से 2 पैसा आना चाहिए, पार्ट टाइम में करके या फुल टाइम में करके। तो इन्होंने मुझे काम को बताया और फिर हम लोग ये काम देखने के लिए हम लोग बहुत दूर गए थे अपने, मतलब ये जहाँ पे जॉब करे थे उस जॉब को एक दिन होल्ड करके, और हम लोग यहाँ से करीब 4 घंटे का अंतराल पड़ता, वहाँ पे हम लोग बिजनेस प्लान देखने गए। और वहाँ पे देखा हमने बिजनेस प्लान, बहुत सारी बातें दोस्तों पहली दफ़ा मुझे नहीं समझ में आई थी। और उसके बाद जो चीज़ नहीं समझ में आया था वो क्यों ऊपर चला गया था। जो चीज़ समझ में आया दोस्तों, मुझे थोड़ी सी समझ में आई थी राम बजाज की कहानी, थोड़ी, वो भी पूरा नहीं समझ में आया था। राम बजाज की कहानी समझ में आई थी। और उसके बाद मैं सर से जैसे ट्रेनिंग लेने लगा तो मुझे राम बजाज की पावर समझ में आया कि दोस्तों हमारी कंपनी भी यही मौका देती है हमें। राम जैसे नौकरी करता है, बजाज जैसे बिजनेस करता है, वही मौका देती है। बजाज जैसे इनकम करने का हमारी कंपनी मौका देती है। दोस्तों, क्या आप सब समझदार हैं? यस सर। तो वही मौका हमारी कंपनी भी आपको ग्लेज के माध्यम से आया है, जो एक अच्छा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप बिजनेस प्लान को देख के सीडी से पीडी, पीडी से ईडी, ईडी से एसडी, आरडी, जीडीडी, एलडीडी, जीडीडी बन सकते हैं दोस्तों। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आप 2 घंटा देते हैं दोस्तों, तो 2 घंटा पूरे ईमानदारी से फोकस करिए और आई कांटेक्ट करके रखिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो आपका चालू रहेगा तो थोड़ा मोटिवेट होंगे और उसके बाद आपको अच्छे से सिखा सकते। यस सर। तो क्या आप सब सीखने के लिए तैयार हैं? यस सर। चलिए, आप सभी के बीच ये बोर्ड दिख रहा है। मैं बोर्ड के माध्यम से आप सभी को और यहाँ पे बताऊंगा, और आप लोग पेन डायरी के साथ बैठे दोस्तों और एक एक पॉइंट को नोट करें, ताकि आपको समझ में आए कि हम जो क्लास ले रहे हैं वाकई में ये क्लास हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। जो आज आप सीखने जा रहे हैं, क्या वाकई में वास्तव में ये हो सकता है? तो आप थोड़ा सा अपने ऊपर गौर करिएगा। वास्तव में हो सकता नहीं है, आपकी निजी जिंदगी में जो घट रहा है वही होगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं दोस्तों। यस सर। चलिए, आप सभी के पास आवाज आ रहा है तो मुझे यस नो का आप लोग जवाब देते रहेंगे दोस्तों। चलिए, मैं यहाँ पे आप सभी को बताऊंगा महंगाई। चलिए, महंगाई रेशियो के बारे में मैं बात करूंगा आप सभी से, ठीक है? कुछ दिख रहा है। महंगाई रेशियो के बारे में मैं दोस्तों आप सभी से बात करूंगा। क्या आप सभी को बोर्ड दिख रहे हैं? तो आप लोग नोट करें दोस्तों, जैसे कि मैं आपको इतने बेहतरीन तरीके से बताऊंगा कि आप नोट भी करेंगे और जो चीज समझ में नहीं आए दोबारा आप पूछ सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, महंगाई रेशियो के बारे में बात करूंगा आपसे कि दोस्तों महंगाई रेशियो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने महंगाई रेशियो निकाला था। दोस्तों महंगाई रेशियो निकाला था कि हर एक 20 साल के बाद पीछे एक जीरो बढ़ जाएगा। क्या आप तो समझ रहे हैं? यस सर। महंगाई रेशियो में देखिए यहाँ पे मैं लिख के बता रहा हूं, हर एक 20 साल के बाद एक जीरो बढ़ जाएगा। दोस्तों एक जीरो बढ़ जाएगा, महंगाई रेशियो में एक जीरो बढ़ जाएगा। हर एक 20 साल के बाद एक जीरो पीछे बढ़ जाएगा। तो आप लोग समझ रहे होंगे महंगाई रेशियो के बारे में। चलिए, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने महंगाई रेशियो का इन्होंने निकाला था, तो मैं आप सभी को बता रहा हूँ। जैसे 1920 ईस्वी में 1 रुपए जो व्यक्ति कमाता था, जैसे ये 1920 ईस्वी में जो व्यक्ति 1 रुपए कमाता था वो दोस्तों उस समय अपने जिंदगी को बेहतर से और सुकून भरी जिंदगी जीता था। उसके घर में कोई भी चीज की कमी नहीं होती थी, क्योंकि उस समय मुद्रा का आविष्कार ही हुआ था। यस उस सर। समय 1 रुपए का वैल्यू करोड़ों रुपए का था उस समय। दोस्तों समझ रहे हैं दोस्तों? यस सर। दोस्तों आप लोग अपना माइक बंद करके रखें, डिस्टर्ब हो रही है। दोस्तों आप लोग अपना माइक बंद करके रखें। चलिए दोस्तों, आप सब समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए अब आते हैं 1940 ईस्वी में। जो व्यक्ति, ये एक के पीछे एक जीरो बढ़ जाएगा, हमेशा ध्यान में रखिएगा दोस्तों। जो व्यक्ति 10 रुपए कमाता था, जो व्यक्ति 10 रुपए कमाता था दोस्तों, वो अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से काटता था। ये लोग पीछे चले गए, ये लोग पीछे चले गए, ये आगे आ गए, क्योंकि 20 साल वो डेट कर गया, ये 20 साल फिर रिटर्न आ गया। यानी 1940 में जो व्यक्ति 10 रुपए कमाता है दोस्तों, उसके जिंदगी में सब सुख सुविधाएं हैं और वो अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जी रहा है। यस सर। समझ रहे हैं दोस्तों? यस सर। चलिए अब 1960 में आते हैं दोस्तों। 1960 ईस्वी में जो व्यक्ति, यहाँ पे 10 के पीछे एक और जीरो बढ़ जाएगा दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। जो व्यक्ति 100 रुपए कमाता था, वो अपने जिंदगी को बेहतर तरीके से जीता था दोस्तों। उसके घर में सब सुख सुविधाएं सब कुछ उपलब्ध रहती थी। यस सर। और दोस्तों उसके बाद आया अपना 1940 के बाद, 1960 के बाद 1980 में दोस्तों ईस्वी में जो व्यक्ति 1000 कमाता था, जो व्यक्ति 1980 में 1000 रुपए कमाता था दोस्तों, उसके घर में सब सुख सुविधाएं सब कुछ उपलब्ध था। वो अपने जिंदगी को बेहतर से जीता था और उसके यहाँ 2-4-10 लोग हमेशा एनी टाइम काम भी करते थे दोस्तों। यस सर। उसके पास 1000 रुपए थे। यस सर। वो नौकर भी उस समय रख सकता था। 1960 की मैं बात कर, 80 की बात करूं तो दोस्तों। चलिए अब आता है 2000। सन 2000 में चलते हैं दोस्तों। सन 2000 ईस्वी में जो व्यक्ति 10,000 रुपए कमाता है दोस्तों, जो व्यक्ति 10,000 कमाता है, उसके घर में, आप महंगाई के रेशियो के बारे में जानते तो आपके घर में जो व्यक्ति पहले सन 2000 में 10,000 कमाता होगा तो वो अपने बेहतर से जिंदगी जीता होगा। आपको समझ रहे हैं दोस्तों? यस सर। आप सभी का आवाज नहीं आ रहा है? यस सर। किसी माइक चालू है, किसी का माइक चालू है दोस्तों तो आप लोग बंद कर लें। आप सभी को आवाज आ रहा है? तो
तो आप लोग दीदी या चाहे हमारे भाई जिनका भी माइक चालू है आप लोग बंद कर लें, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान डिस्टर्ब ना हो। चलिए, ये 2000 ईस्वी में जो व्यक्ति 10,000 कमाता था दोस्तों, वो अपने जिंदगी को बेहतर तरीके से जीता था, उसके लाइफ स्टाइल भी अलग थे दोस्तों। और आया हमारा 2020 के बाद 2020 में मान लीजिए 10 के पीछे एक और जीरो बढ़, 1000 के पीछे एक और जीरो बढ़ जाता है दोस्तों। अगर जो व्यक्ति 2020 में अगर 1 लाख रुपए नहीं कमा रहा है तो समझ जाइए वो जिंदगी में अपने जिंदगी को केवल काट रहा है। अगर नौकरी के भरोसे बैठे हैं दोस्तों तो आप जिंदगी में केवल काट रहे हैं, जिंदगी को काट रहे हैं। कभी घर में सब्जियां बदल जाती हैं नौकरी से, कभी कपड़े बदल जाते हैं, लेकिन लाइफ नहीं बदल सकता दोस्तों। आपकी लाइफ नहीं बदल सकता। आप जीवन को बेहतर तरीके से जैसे जीना चाहिए वैसे नहीं जी सकते हैं। अगर 1 लाख रुपए आप नहीं कमा रहे हैं तो आज की महंगाई की अगर देखा जाए जो चल रही है महंगाई, उसके हिसाब से आप 1 लाख रुपए भी कम है। अभी 2000 कितने चल रहे हैं? 2025 चल रहे हैं दोस्तों, 2025 चल रहे हैं। 2025 में आपको कम से कम यहाँ पे लाख रुपए इनकम तो अभी होना ही चाहिए आपको। आपके घर में जो भी नौकरी करता है दोस्तों, क्या आप उनसे पूछिए क्या आपकी जरूरत को पूरा कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों। कभी बच्चा पढ़ रहा है स्कूल में, तो वहां अगर बच्चा कभी साइकिल आपसे मांग दिया कि पिताजी मुझे साइकिल दिलवाइए, तो आप पिताजी उनके टालते रहेंगे। समझ रहे दोस्तों? यस सर। कि अगले महीने दिलवा देंगे, बाद में दिलवा देंगे दोस्तों। इसी तरह कुछ घर में महिलाएं रहती हैं, उनकी भी कुछ नीड होती है, उनकी भी कुछ जरूरत होती है, उसको भी पूरा नहीं कर पाते हैं आज की महंगाई की डेट में दोस्तों। क्या आप सबको समझ में आ रहा है दोस्तों ये? यस सर। महंगाई रेशियो? यस सर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। आप बताइएगा दोस्तों आपको जो भी समझ में आ रहा है। आप लोग लिख रहे हैं, आप लोग लिख रहे हैं दोस्तों, नहीं लिख रहे हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फिर से दोस्तों। हो गया दोस्तों? आप लोग ले लिए स्क्रीनशॉट या लिख चुके हैं? यस सर। आप सभी का आवाज नहीं आ रहा दोस्तों? यस सर, आगे कंटिन्यू किया जाए। तो आप लोग लिख रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेंगे मोबाइल से हो जाएगा तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा कि क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था, वो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नौकरी के ऊपर और बिजनेस के ऊपर दोस्तों। जैसे कि आप सभी को मैं बता दूं कि कहानी के माध्यम से मैं बताऊंगा दोस्तों आपको। आप कहानी जानते भी होंगे, लेकिन बेहतर तरीके से सीखना है तो आपको लिखना पड़ेगा और लिख करके उसको रिवाइंड भी करना पड़ेगा, आपको फेयर करना पड़ेगा तभी आप। तो चलिए मैं कहानी के माध्यम से बताऊंगा दोस्तों। जैसे कि इनकम के बारे में बताऊंगा। आप सभी बता सकते हैं इनकम कितने प्रकार की होती है दोस्तों? यस सर। इनकम कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 2 प्रकार से होते हैं। आप सभी के पास आवाज आ रही है? तो जी आप लोग यस नो का जवाब दीजिए जो पूछा जा रहा है। तो हमें कैसे पता चलेगा आपके पास आवाज जा रहा है कि नहीं जा रहा है, मैं क्या बता रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तब बताएंगे, यस नो का जवाब देंगे तभी दीदी चाहे मेरे भाई हैं यहाँ पे, तभी समझ में आएगा। तो महंगाई के बारे में बता सकते हैं, जैसे कि इनकम के बारे में बता सकते हैं इनकम कितने प्रकार के होते हैं। दीदी आपको समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए इनकम के बारे में बताता हूँ दोस्तों आपको। जैसे यहाँ एक नौकरी होता है, ये नौकरी होता है दोस्तों। तो यहाँ पे कहानी के माध्यम से जिसको बोलते हैं JOB, जॉब बोर्ड भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है।
यहाँ भी एक कंपनी है दोस्तों, यहाँ भी एक कंपनी है जिसमें जो भी काम करता है, जैसे आपके घर में गांव में जो भी काम करता है तो किसी न किसी कंपनी फैक्ट्री में काम करता है। यस यस सर। तो मैं कहानी के माध्यम से आपको सब बता रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे है मिस्टर राम, यहाँ पे मिस्टर राम है जो किसी कंपनी में जॉब करते हैं। जैसे यहाँ पे कंपनी हो गया मिस्टर यहाँ पे बजाज हो गया। इस बजाज कंपनी में मिस्टर राम काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं दोस्तों? यस सर। और यहाँ राम के जैसा यहाँ पे 2000 लोग काम कर रहा है, 2000 लोग काम कर रहा है। मिस्टर राम जो काम कर रहे हैं यहाँ पे 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों? और 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको? यस सर। और उनको 10,000 रुपये महीने का देते हैं मिस्टर बजाज, 10,000 रुपये महीने का। और महीने में कितने दिन होते हैं दीदी, चाहे हमारे दोस्त बताइए, महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं सर। चलिए, महीने में ये 30 दिन होते हैं, ठीक है? ये 30 दिन होते हैं महीने में। और मिस्टर राम जो संडे का काम करते हैं दोस्तों, तो संडे को उनका जो काम करते हैं उसमें 4 संडे भी आता है, संडे का 4 छुट्टी हो गया। यस सर। और एक पर्सनल उनकी छुट्टी किसी काम की वजह से ले लेते हैं, तो इनका टोटल हो गया 25 दिन दोस्तों। 25 डे काम करते हैं दोस्तों, ये 25 डे काम करते हैं, समझ रहे हैं दोस्तों? यस सर। यस सर। चलिए, अब मिस्टर जो राम है और 25 दिन काम करते हैं, तो इनका 1 घंटे का मैं इनकम निकालूंगा दोस्तों आप सभी के बीच। तो ये 10,000 गुणे 8, 8 25 40, 66 घंटा था। यहाँ पे मैं गलत लिख दिया था दोस्तों। ये जो है 25 दिन जो काम करते हैं दोस्तों, तो ये 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, समझ में आ रहा है? यस सर। ये जो मिस्टर राम जो है ये 25 दिन जो काम कर रहे हैं उसमें ये 8 घंटे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे 200 कितना घंटा हो गया? 200 घंटा मिस्टर राम पूरे 25 दिन में काम कर रहे हैं। यस सर। यस सर। 200 घंटा काम कर रहे हैं। और 200 घंटा में ये 10 कितने इनकम इनका? 10,000 का। 25 दिन का 10,000 इनका इनकम है। तो दोस्तों मैं 10,000 यहाँ पे 10,000 से अगर 200 से बट्टा में मैं काट दूं दोस्तों, तो यहाँ के ये 0 से 0 कट गया और 50 दूनी 100 हो जाएगा। तो यहाँ 50 रुपये 1 घंटे का इनकम हो गया दोस्तों इनका, समझ में आ रहा है दोस्तों? यस सर। 50 रुपये इनकम हो गया इनका 1 घंटे का। और वो मान लीजिए 8 घंटे ड्यूटी करते हैं दोस्तों, तो मैं 8 घंटे का यहाँ पे ले लूँ, 8 गुणे 50 तो कितना गया? 8 25 40, 400 रुपये। 1 दिन का उनका 400 रुपये का इनकम हो रहा है दोस्तों। अगर बोल रहे हैं मिस्टर राम के नहीं मैं ओवर टाइम करूंगा, इससे मेरा घर का खर्चा नहीं चल रहा है दोस्तों, और मेरे और पैसे की जरूरत है, तो ओवर टाइम वो कितना करेंगे मिस्टर राम, बता सकते हैं आप? 4 घंटा या 24 घंटा? 4 घंटा और कर सकते हैं सर। चलिए, नहीं तो राम अगर 4 घंटा की जगह 24 घंटा करेंगे तो उनकी और परिस्थितियां बिगड़ जाएगी, क्योंकि 1 से 2 दिन कर सकते हैं, पूरी जिंदगी नहीं कर सकते। चलिए, 4 घंटा में फिर 50 से गुणे कर देता हूँ 4 का, तो यहाँ पे 200 रुपये और हो जाएगा। तो इसको टोटल करेंगे दोस्तों तो 600 रुपये का इनका 1 दिन का इनकम हो गया दोस्तों। यस सर। 1 दिन का इनकम हो गया। और कितने दिन काम करते हैं ये? 25 दिन। 25 दिन। तो 25 अगर गुणे कर दे 600, तो यह हो गया 15,000 रुपये महीने का। कितना हो गया दोस्तों? 15,000 रुपये महीने का। मिस्टर राम का कमाई इनकम हो गया 15,000 रुपये महीने का, समझ रहे हैं दोस्तों? यस सर। और मिस्टर राम बोल रहे हैं कि जो मैं छुट्टी कर रहा था वो 5 दिन, जो संडे को 4 एक पर्सनल, वो भी मैं नहीं करूंगा दोस्तों। तो उनका इनकम वो 5 दिन का फिर इसमें ऐड करना पड़ेगा ना, तो ये 5
ये 5 × 600 से करूंगा तो 6×5 = 30 हो जाएगा। 3000 इसमें मैं और ऐड कर दूंगा तो 15×3 = 18,000 रुपया मिस्टर राम का इनकम हो गया। अब आप लोग बताएं दोस्तों कि इसमें मिस्टर राम के पास ऐसा कुछ ऑप्शन है जो वो अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं? नो सर। चलिए, अगर जहाँ भी नौकरी करते हैं मिस्टर बजाज के पास नौकरी करते हैं तो मिस्टर बजाज अगर साल में 10 रुपए बढ़ाते हैं तो 30 या 300 रुपए इनका बढ़ता है एक महीने का। समझ रहे दोस्तों? यस सर। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे इनको लग जाता है फुल स्टॉप लग जाता है दोस्तों। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, चाह कर भी अपने पैसे को नहीं बढ़ा सकते। चलिए, अब मैं लेता हूं, यहाँ पे है मिस्टर बजाज, इनके पास मिस्टर राम के जैसा 2000 लोग काम करता है। तो मिस्टर राम जो है कहीं ना कहीं 8 घंटा ये ड्यूटी कर रहे हैं तो 4 घंटा अपने लिए कर रहे हैं, 4 घंटा मिस्टर बजाज के लिए कर रहे हैं। समझ रहे हैं दोस्तों? यस सर। ये 4 घंटा तो अपने लिए कर रहे हैं, 4 घंटा मिस्टर बजाज के लिए कर रहे हैं। तो अगर ये मान लीजिए 2000 लोग काम कर रहा है तो यहाँ 2000 अगर यहाँ पे घूमे में कर दूं 4 से तो 4 दूनी 8000 घंटा हो गया। 8000 घंटा हो गया दोस्तों मिस्टर बजाज का। यस सर। 8000 घंटा होगा। कितने घंटे हो गए दोस्तों? 8000 घंटा सर। 8000 घंटा। इनका 1 घंटे का कितना इनकम था मिस्टर राम का? 50 रुपये। 50 रुपये? यस सर। चलिए, मिस्टर राम का 50 रुपये था तो इनका अब मैं 8000 करता हूँ यहाँ से। 8000 अगर गुणे करता हूँ 50 तो यहाँ पे हो जाता है बराबर दोस्तों 8 × 25 = 40। 1 2 3 4 0 यहाँ पे और आ जाएगा। यहाँ के मिस्टर जो है बजाज को कितना हो गया? 4 लाख रुपए एक दिन का इनकम हो गया। एक दिन का इनकम मिस्टर बजाज का 4 लाख रुपए का हो गया। समझ रहे हैं दोस्तों? यस सर। चलिए, और कितने घंटे काम कितने महीने में काम करते हैं दोस्तों मिस्टर राम? 25 दिन। 25 दिन। 25 दिन में काम, अगर 25 दिन का इनकम लिया जाए मिस्टर बजाज का तो 25 अगर गुणे कर दें 4 लाख तो ये सीधा हो जाएगा दोस्तों 25 × 4 = 100, 1 करोड़ हो जाएगा दोस्तों। एक करोड़ हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको हिंदी में, 1 करोड़ हो जाएगा सर। 1 करोड़ हो गया इनका इनकम। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि मिस्टर बजाज के पास जो है कि इनके पास ऑप्शन है इनकम बढ़ाने के लिए, और ये इतना बड़ा ये इनकम कैसे करते हैं बता सकते हैं आप लोग? यस सर, टीम की वजह से। ये है बिजनेस। यस सर, क्योंकि देखिए दोस्तों, जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोगों ने बहुत अच्छा से जवाब दिया दोस्तों, क्योंकि ये मिस्टर जो राम है, राम जैसे 2000 व्यक्ति इनके पास काम करते हैं। यस सर दोस्तों, और यही 2000 लोगों के साथ मिस्टर जो बजाज है अपने समय को मल्टीप्लाई करके पैसा कमा रहे हैं। अगर इनको और पैसा ज्यादा कमाना है, 1 करोड़ से ज्यादा कमाना है, तो यहाँ पे लोग बढ़ा देंगे दोस्तों। यहाँ पे लोग बढ़ा देंगे तो यहाँ पे अगर 1000 बढ़ा दिया और लोग तो यहाँ पे 1.5 करोड़ रुपए हो जाएगा। 150 करोड़, 1.5 करोड़ रुपए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? अगर यहाँ पे 4,00,000 कर दे तो यहाँ पे सीधे 2 करोड़ हो जाएगा। तो यहाँ इनके पास लोग काम कर रहा है। ये जो मिस्टर राम जो है नौकरी कर रहे हैं, मिस्टर बजाज बिजनेस कर रहे हैं। यही कॉन्सेप्ट पे हमारी कंपनी काम करती है। आपको मिस्टर बजाज की तरह इनकम कमाने का मौका मिलता है। ये समझाने का मतलब ये है कि कंपनी हमारी भी मौका देती है आपको ऐसे ही इनकम करने के लिए। समझ में आ रहा है दोस्तों आपको? यस सर। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों।
चलिए दोस्तों, आप जो सामान लेते हैं मार्केट से दोस्तों, आप जो सामान लेते हैं मार्केट से, तो आप जो भी मार्केट से लेते हैं, हमारे कंपनी से लेते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा कि आपको कैसे आप खरीदते हैं और किन किन को आप पैसा देते हैं, उसमें आपको प्रॉफिट है कि नहीं है, उसके बारे में मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है दोस्तों? यस सर। चलिए, ये जो आप जो काम करते हैं दोस्तों, मार्केट से जो भी प्रोडक्ट लेके आते हैं, तो एक जो होता है टीएमपी डीएपी के बारे में बताऊंगा आपको सभी को। टीएमपी यानी कि, और अपने कंपनी के बारे में, जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो काम करती है। यस सर। तो यहाँ पे हो गया टीएमपी, इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान। समझ रहे दोस्तों? यस सर। और जो न्यू प्लान है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग प्लान, जिसको बोलते हैं डीएमपी। समझ रहे दोस्तों? यस सर। तो पहले मैं टीएमपी के बारे में आपको समझाऊंगा दोस्तों। टीएमपी का मतलब ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान। जो आप यहाँ से मान लीजिए एक कंपनी है, यहाँ पे एक लक्ष्य साबुन मान लेते हैं, कंपनी है अलग साबुन बनाती है। यहाँ पे कितने का बनता है? 3 रुपए का दोस्तों, 3 रुपए का बनता है साबुन। यस सर। अच्छा, यहाँ पे जो साबुन कंपनी से आता है, किस जगह पे कहाँ से हो के गुजर के हमारे पास साबुन आता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। यस सर। तो पहला हो गया दोस्तों, पहला हो गया यहाँ पे एस्टेट। ये एस्टेट हो गया। यहाँ पे हो गया एस्टेट के बाद होता है दोस्तों दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर। यस सर। फिर तीसरा होता है दोस्तों होलसेल। फिर चौथा होता है दोस्तों रिटेलर। बराबर दिख रहा है ना आप सभी को बोर्ड? यस सर। और पांचवा होता है दोस्तों कस्टमर। पांचवा होता है कस्टमर। और देखिए दोस्तों, ये साबुन आया, मान लीजिए यहाँ पे एस्टेट के पास आया है। ये साबुन एक आया जो 3 रुपए का कंपनी में बना, और यहाँ से साबुन डायरेक्ट आएगा एस्टेट में। तो एस्टेट वाला कितना लेगा दोस्तों? ये 1 रुपए लेगा। ठीक है दोस्तों? यस सर। और ये डिस्ट्रीब्यूटर लेगा 1 रुपए। मैं आपको लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये होलसेल वाला भी मान लीजिए 1 रुपए लेता है। और जो रिटेलर है वो उसको, क्योंकि गांव में गली में वो बेचता है 1-1, 2-2 प्रोडक्ट, तो वो थोड़ा ज्यादा मार्जिन लेगा। तो मार्जिन में 2 रुपए ले लेगा। तो होलसेलर है, यहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर जाते हैं लेने के लिए, तो 1 रुपए वो प्रॉफिट लिया। और जो डिस्ट्रीब्यूटर जो है, ये होलसेल जो जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास, ये भी 1 रुपए ले लिया। और जो रिटेलर है ये होलसेल के पास जाते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे रिटेलर जाते हैं दोस्तों। तो आपको यहाँ पे जो आएगा कस्टमर के पास आते आते दोस्तों यहाँ पे 10 रुपए पड़ जाएगा। 10 रुपए मैं बता रहा हूँ अभी कैसे 10 रुपए पड़ेगा। ये यहाँ पे होता है, यहाँ से जो कंपनी में एक सेल टीम होता है, सेल टीम होता है कि यहाँ से यहाँ तक प्रोडक्ट पहुंचेगा नहीं। समझ रहे हो? तो यस सर। यहाँ पे सेल टीम होता है जो वो भी 1 रुपए लेता है। और यहाँ पे होता है एक विज्ञापन, जैसे टीवी के माध्यम से चाहे ऐड के माध्यम से आपको बताया जाता है। अगर मार्केट में आप अगर कोई भी साबुन लेना है, न्यू साबुन लॉन्च हुआ, तो आप कहाँ से सुनते हैं, देखते हैं कि एक नया न्यू साबुन लॉन्च हुआ है। कहीं ना कहीं आप ऐड देखे होंगे टीवी पे, या तो कहीं ना कहीं प्रोग्राम में देखे होंगे कि ये साबुन आया है मार्केट में न्यू। तो वो कैसे पता चलता है कि कैसे पता चलता है कि इस दुकानदार के पास पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? वो ये सेल टीम देखती है कि ये मान लीजिए यहाँ से प्रोडक्ट जो आया यहाँ तक कस्टमर के पास, ये रिटेलर के पास पहुंचा है, तो कस्टमर के पास तो पहुंचे गया होगा। समझ रहे हो दोस्तों?
और ये जो ऐड दिखाता है, एक टीवी होता है, मैं बता देता हूं यहाँ पे, जो जिसको ऐड बोलते हैं, विज्ञापन। विज्ञापन होता है, ये भी 1 रुपए लेता है। तो मैं टोटल को करूं तो देख लीजिए कितना पड़ जाएगा। 3 रुपए का कंपनी, ये कंपनी बना 1 2 3 2 5 1 5 6 और 1 7 और 3 कंपनी का 10 रुपए मिल रहा कस्टमर को दोस्तों। 10 रुपए कस्टमर को मिला। आप जो प्रोडक्ट खरीदे हैं दोस्तों, वो कंपनी में बना 3 रुपए, आपको मिला 10 रुपए का। क्या आप ये बताइए कि जो आप ये पैसा दे रहे हैं, ये बीच में 7 रुपए एक्स्ट्रा, क्या आपके ये चाचा हैं? नो क्या सर। आपके रिश्तेदार हैं दोस्तों? नो सर। नहीं है ना? नो सर। तो आखिर बताइए, हमारे अब जो ये व्यक्ति है, ये हमारे पैसे से BMW कार में चलते हैं, ये भी BMW कार में चलते हैं, फरारी में चलते हैं, रेंज रोवर में चलते हैं, हम लोग वही का वही हैं। क्या मतलब बोलता है? हमको भी तो कमाना चाहिए ना। पैसा दे रहे हैं फोकट के, हमारे चाचा तो नहीं है, हमारे रिश्तेदार तो नहीं है। यस सर। चलिए चलते हैं। जो हम जिस कंपनी में अभी प्रेजेंट टाइम में काम कर रहे हैं, उस कंपनी में चल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में जो हम काम कर रहे हैं उस कंपनी में चल रहे हैं। एक जैसे ये डायरेक्ट मार्केटिंग प्लान है, ये मार्केट में न्यू प्लान आया है। अभी लोग धीरे धीरे इसके बारे में समझ रहे हैं। अभी यहाँ पे तो न्यू है, 20 सालों से 25 सालों से चल रहा है, लेकिन अमेरिका जैसे देश में यह 90 सालों से चल रहा है दोस्तों। वहाँ प्राइवेट लिमिटेड हो गया। एक बच्चा भी पैदा होता है ना, उसके नाम से ID इशू हो जाता है और वो उसको 18 साल होते होते अरबपति बन जाता है। वही लोग विदेश से घूमने आता है हमारे देश में फ्री में। यस सर। समझ रहे हैं? यस सर। चलिए, ये TMP हो गया, जैसे कि DMP का हो गया। यहाँ पे मैं आता हूँ, ये जो कंपनी में यहाँ भी प्रोडक्ट बना आपको 3 रुपए का, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे आपको जो मिलता है दोस्तों, डायरेक्ट कंपनी के पास, कंपनी से आता है कस्टमर के पास, यहाँ पे आपको 7 रुपए का मिलेगा। कितने का मिलेगा? 7 रुपए का। और जो 3 रुपए बचता है ना दोस्तों, जो 3 रुपए 4 रुपए जो बचेगा ना, यही प्लान के दौरान, प्लान के अकॉर्डिंग आप ही को ये 3 रुपए बांट करके दे दिया जाता है। वो कैसे दिया जाता है? जब आप क्लब में क्वालिफाई करेंगे और उसमें जब इंसेंटिव से मिलेगा तो उसी के दौरान आपको बांट के ये 3 रुपए दे दिया जाता है। यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, आप ही खुद डिस्ट्रीब्यूटर हैं, स्टेट हैं। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर आप ही हैं, यहाँ पे सेल टीम आप ही है, यहाँ पे रिटेलर आप ही हैं, यहाँ पे विज्ञापन वाले आप ही हैं, यहाँ पे पहुंचाने वाले आप ही हैं। सब कुछ आप करते हैं। तो ये कंपनी, ये जो 3 रुपए बचता है ना, यही 3 रुपए प्लान के अकॉर्डिंग आपको दिया जाता है। समझ रहे हैं दोस्तों? यस सर।